प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जी हाँ, मैथ का फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है और इस मैथ फाउंडेशन बैच में हमने पार्ट 1 यानी नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। और इस नंबर सिस्टम में जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है वो आपका यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई स्थान का अंक। कुछ लोग इसको यूनिट डिजिट भी बोलेंगे, ठीक है। तो वही हुआ इकाई स्थान का अंक या यूनिट डिजिट, ठीक है। यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट हम लोग स्टार्ट कर दिए और इसमें 8 टाइप देख लिया है। जी हाँ, बेसिक से लेके 8 टाइप तक हमने यूनिट डिजिट में कंप्लीट कर लिया। आज हम 9वां टाइप करेंगे। अगर आपने बेसिक से लेके टाइप 8 तक यूनिट डिजिट का कंसेप्ट नहीं देखा है तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए और इन 8 वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि इसमें कंसेप्ट जो है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक बताए गए हैं, ठीक है। और इनको देखने के बाद यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे या किसी भी एग्जाम का पेपर लेंगे, अगर यूनिट डिजिट का प्रश्न उसमें आया है तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। उस प्रश्नों को आप 2 से 3 सेकंड में जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर देखें और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। जो कहीं फी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन में इसका फायदा जरूर उठा सके, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का जो क्लास होगा कुछ इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। पावर टू पावर, बेस के पावर, पावर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, ठीक। तो पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, कंसेप्ट कहता क्या है, ठीक। आइए कंसेप्ट को समझिएगा। चैप्टर का नाम डालेंगे, डाल लीजिए। वहीं चल रहा है क्या जी, यूनिट प्लेसेस डिजिट, यूनिट प्लेसेस डिजिट, ठीक है जी। हिंदी होगा इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक, ठीक है जी। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, इकाई स्थान का अंक, ठीक। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो टाइप नंबर कितना, टाइप नंबर 9। इसके पहले हमने 8 टाइप कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उन 8 टाइप को अच्छे से आप देख के नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक। आइए देखिएगा, आज का जो कंसेप्ट होगा समझिएगा। कुछ कंसेप्ट है, इसको समझिए क्या कर रहा है। अगर आपसे कहें हम 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। और एक आपसे कहें, रुक जाइए पहले इसको नहीं, a की पावर m पावर n, और एक आपसे कहे a की पावर m होल पावर n, इन दोनों का मतलब बताइए क्या है। दोनों एक ही है कि दोनों में अंतर है। आप कहेंगे सर जी, इसका मतलब जो होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, एक की पावर ब्रैकेट जब हटता है तो ये पावर का आपस में क्या होता है, गुना होता है। एक की पावर m गुने क्या होगा, n होगा, यानी एक की पावर क्या होता है, mn होता है। यानी इसका अर्थ है ब्रैकेट हटेगा तो पावर आपस में क्या होंगे, गुना होंगे। जबकि ये कहता है कि a की पावर m होल पावर n, यानी a बेस में है और ये पावर में क्या है, m की पावर क्या है, n है, m की पावर n है। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है तो एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिएगा, ये दिया है 2 की पावर 3 की पावर 2 और यहां दिया है 2 की पावर 3 होल पावर 2। इन दोनों का मतलब समझिएगा। ये ब्रैकेट अगर हटेगा, बेस में 2 है, ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों आपस में गुना होंगे, यानी 3 गुने 2 कितना होगा, 6 होगा। यानी इसका अर्थ हुआ 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। यहां देखिए तो इसका मतलब बेस में 2 है, ये 3 की पावर 2 है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुने कितना जी, 3। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुने कितना, 3। 2 की पावर 3 3 लिखा ना, आप देख सकते हैं इसका जो मतलब हुआ 2 की पावर 3 है और इसका मतलब 2 की पावर क्या है, 6 है। तो डाटा दोनों जगह सेम है, 2 3 2 2 3 2, लेकिन ब्रैकेट लग जाने की वजह से इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 6 वो गुना में हो जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं आपको, कह देगा कि 12 की पावर 13 की पावर 14, कह देगा का यूपीडी बताइए, इसका यूपीडी बताइए, यूनिट प्लेस डिजिट बताइए क्या होगा, ठीक है जी। पहली बात, आपको इकाई अंक निकालना है तो बेस में केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, दहाई और शेष को हटाइए। 2 की पावर क्या है जी, 13, और 13 की पावर क्या है जी, 14। 13 की पावर क्या है, 14। 13 की पावर 14 का मतलब क्या हो जाए, 13 का गुना 14 बार, यानी 2 की पावर 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13 गुने डॉट 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 कितनी बार, 14 टाइम्स, कितनी बार, 14 बार गुना करेंगे, ठीक है जी। अब बताइएगा, जो भी गुना करने पे आएगा वो पता नहीं, आपको गुना भी नहीं करना। ये 14 नहीं, ये 14 बार है, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर जो भी है
पावर में। अब 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। 2 वाले केस में क्या करते हैं, पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये जो भी आएगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हम इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं अलग अलग, चरती है 12 रिमाइंडर 1, चरती है 12 रिमाइंडर 1, चरती है 12 रिमाइंडर 1, यानी जो भी आएगा सबका रिमाइंडर 1 ही का आ रहा है। यानी 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितनी बार, 14 बार। 1 का गुना 14 बार करे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी 2 की पावर 1 रिमाइंडर, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी बनेगा, यूपीडी बनेगा वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। दूसरा प्रश्न मान लीजिए दिया है कि 2 3 4 5 8 की पावर दिया है, पावर दिया है मान लीजिए 17 की पावर 18 करा। इसका यूपीडी बताइए क्या होगा, इसका यूपीडी बताइए क्या होगा। अब सुनिएगा, यूपीडी निकालना पहली बात तो इकाई अंक से मतलब रखिए, बेस में दहाई और शेष को हटाइए। 8 की पावर क्या है जी, 17, 17 की पावर क्या है, 18। अब 17 की पावर 18 का मतलब है 17 गुने 17 गुने 17 गुने कितनी बार, 18 बार। यानी 8 की पावर 17 गुने 17 गुने 17 गुने 17 गुने कितनी बार, 18 टाइम्स। कितनी बार, 18 टाइम्स, 18 बार। ये जो भी गुना करने पे आएगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 8 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली अलग अलग। 4 चौ का 16, 1 4 चौ का 16, 1 4 चौ का 16, 1। हर जगह रिमाइंडर कितना आ रहा, 1 आ रहा। तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने कितनी बार, 18 बार। तो 1 का गुना 18 बार करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी 8 की पावर 1 का मतलब होता है इस प्रश्न का जो यूपीडी बनेगा वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 8 की पावर 1 क्या होता है, 8 ही होता है, 8 ही होता है। ठीक है जी। आइए एक नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दिया है 2 3 4 5 7 की पावर दिया है, पावर दिया है 15 की पावर 16 करा। इसका यूपीडी बताइए क्या होगा, यूपीडी बताइए क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, पहली बात तो इकाई अंक निकालना है तो बेस में केवल इकाई अंक लेंगे, दहाई और शेष को हटा दीजिए पीछे वाला। यानी 7 की पावर 15 की पावर क्या है जी, 16। अब 7 की पावर 15 की पावर 16 का मतलब होता है, 15 की पावर 16 का मतलब 15 गुने 15 गुने 15 गुने कितनी बार, 16 बार। ठीक है जी। तो करेंगे तो 15 गुने 15 गुने 15 गुने कितनी बार, 16 बार। कितनी बार, 16 बार करेंगे गुना। अब जो भी गुना करने पे आएगा इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसा इसलिए कि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 7 वाले केस में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, चरती है 12, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसका रिमाइंडर प्लस का 3 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अच्छा, किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके के रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव आता है। देखिए कैसे, ये 15 को डिवाइड करना है किससे जी, 4 से। ध्यान दीजिए, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को, तो एक तो रिमाइंडर होगा, चरती है 12, 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 3। रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये 3 जो बच गया वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान दिया, अगर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 16 बार करेंगे तो फिर तो परेशानी होगा आपका, 3 के पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिक्कत होगा। इसलिए आप -1 का रिमाइंडर लाइए, 1 लाइए। तो 1 लाने के लिए आप ये भी सोच सकते हैं, 4 को 15 से गुना करेंगे, भाग देंगे, 15 को 4 से भाग देंगे, चरती है 12, 3 बार में ले गए तो पॉजिटिव रिमाइंडर आया। तो निगेटिव लाने के लिए जितनी बार में गया था पॉजिटिव, उससे 1 बार ज्यादा ले जाइए। 3 बार में तो 4 चौ का क्या कीजिए, 16। 15 से 16 नहीं जाएगा तो माइनस का 1, यानी 1 कम हुआ, 1 इससे कम है, इसलिए 1 कम है इससे, 15 से क्या 1 ये कम है। अब ध्यान दीजिए, यानी माइनस का 1 रिमाइंडर आया, माइनस का 1, यानी माइनस का 1 रिमाइंडर, यहां भी माइनस का 1, यहां भी माइनस का 1, यहां भी माइनस का 1, यहां भी कितनी बार, 16 बार। कितनी बार, 16 बार। अब 1 का गुना 16 बार करे चाहे 16 लाख बार करे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। और माइनस है, माइनस गुने माइनस गुने माइनस कितनी बार, 16 बार। तो माइनस का पावर इवन करेंगे, माइनस का गुना अगर इवन करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव देगा। यानी 7 की पावर 1 आएगा, और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। अगर ये सब कंसेप्ट आप करते हैं पहले से तो घबराना नहीं है। ठीक है, इससे भी शॉर्ट तरीका हम पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिसमें ये सब चीजें आपको करनी ही नहीं है, बिल्कुल आसानी से मात्र 2 सेकंड में इस तरीके के कोई भी प्रश्नों कितना भी पावर रहे उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, अब कंसेप्ट समझिएगा, जो फाइनल बात समझा रहे हैं, कंसेप्ट समझिएगा। अगर कहीं पे ए की पावर, एम की पावर, एन की पावर, ओ की पावर, पी कुछ भी पावर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिया रहे, तब ध्यान दीजिएगा, तब क्या करना होता है आपको, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया जी, बेस। ये क्या हो गया, बेस। ध्यान दीजिएगा, ये बेस है, ये सब क्या है जी, पावर है। ये सब क्या है,
पावर है, पावर है। तो आपको सेकेंड पावर को देखना है, किस पावर को देखना है? सेकेंड। जैसे कि ये बेस था, ये पहला पावर m है, दूसरा पावर क्या है जी? n। तो ये सेकेंड पावर को देखिएगा, कौन पावर को? सेकेंड पावर को। सेकेंड पावर को देखिएगा, सेकेंड पावर अगर इवन है, सेकेंड पावर अगर इवन है तो इवन की जगह क्या रखेंगे आप? 2। सबसे छोटा इवन रखेंगे, क्या होता है? 2 होता है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर ये छोटा ये जो सेकेंड पावर है ये अगर ऑड हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑड। तो सबसे छोटा ऑड रखेंगे, क्या होता है? एक। क्या होता है? 1। यानी n की जगह अगर इवन है तो आप यहाँ 2 रख देंगे, बाकी ऊपर में क्या दिया उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर n की जगह ऑड है तो 1 रख देंगे, बाकी ऊपर में क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं, उतना ही सॉल्व कर लेंगे, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको नोट करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे कोई भी इस तरीके का प्रश्न उसको आप मात्र 2 सेकंड में जरूर बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब रियल जो प्रश्न एग्जाम्स के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखते हैं। आइए जी, ये देखिए, पहले हम वो जो तरीका पहले बताया था उसको बताते हैं। कह रहा 32 के पावर 32 इकाई अंक बताइए। पूछा गया आपसे कि 32 की पावर 32 इकाई अंक। पहली बात तो इकाई अंक निकालना है तो बेस में केवल इकाई अंक मतलब रखिए, दहाई से इसको हटाइए, यानी 2 की पावर क्या है जी? 32 की पावर कितना? 32। अब ये देखिए पावर में 32 की पावर 32 का मतलब 32 का गुना कितनी बार? 32 बार। 32 का गुना कितनी बार? 32 बार। तो 2 की पावर 32 गुने 32 गुने 32 गुने कितनी बार जी? 32 बार। कितनी बार? 32, 32 टाइम्स। 2 वाले केस में क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ये जो भी गुना करने पे पता नहीं, गुना करना भी नहीं है, 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, रिमाइंडर कितना? 0। 4 8 32, रिमाइंडर 0। 4 8 32, रिमाइंडर 0। ऐसे 0 आएगा। ठीक है जी, ये 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 कितनी बार? 32 बार आएगा। कितनी बार? 32 बार। 0 का 32 बार गुना कीजिएंगे तो 0 ही आएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। और आपको हमने बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आए तो रिमाइंडर 0 पावर नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। 0 की जगह क्या रखेंगे? 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16। 16 में ईपीडी क्या होता है? 6 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। ठीक है जी, अब आइए जो कंसेप्ट बताएं इससे पीछे वाला, ये जो हमने कंसेप्ट बताया, ये अभी जो कंसेप्ट बताया इससे जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा 32 वाला, इस क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है क्या कि 32 की पावर 32। ठीक है जी, यूपीडी बताना। आपको हमने बताया था क्या कि यूपीडी निकालना तो केवल यूपीडी से मतलब रखिए, बेस में दहाई और शेष को हटाइए, एंड 2 की पावर 32 की पावर कितनी जी? 32। और इस तरह के केस में हमने आपको बताया क्या कि आपको पावर कितना दिया उससे कोई मतलब नहीं, केवल सेकेंड पावर को देखना है। ये सेकेंड पावर बताइए ऑड है कि इवन है? इवन है। क्या है जी? इवन है। तो इवन की जगह क्या रखेंगे? 2, यानी 32 की जगह आप 2 रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 32 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 की पावर 2, 2 की पावर 32 की पावर 2 मतलब 32 गुने 32। गुना भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको इंडिविजुअली डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 4 8 32, रिमाइंडर 0। 4 8 32, रिमाइंडर 0। 0 गुने 0 0 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब कभी रिमाइंडर 0 आता है तो पावर क्या रखते हैं? 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 16 का यूपीडी 6 होता है। तो आप नोटिस कर सकते हैं इसे भी यूपीडी 6 है और इसे भी यूपीडी क्या है? 6 है। ये क्वेश्चन ऐसा, मतलब ये कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है, कितना भी लंबा सीरीज रहे आप उसको 2 सेकंड में जरूर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, देखिएगा ये हो गया। ये देखिए दूसरा नंबर का 33 की पावर 34 की पावर 35 की पावर 36 डॉट 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 इनफाइनाइट यूपीडी बताना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यूपीडी इसका निकाले तो हमने बताया था कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। 33 की पावर 34 की पावर 35, ऊपर और दिया है 36, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक बहुत लंबा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल बेस को देखेंगे। बेस क्या है? 34। पावर में ये सब है, तो पावर कितना भी लंबा है कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको सेकंड पावर को देखना है। किसको देखना है? सेकंड पावर। सेकंड पावर क्या है जी? 35 है। 35 क्या है जी? ऑड है। तो 35 की जगह हटाकर इसको हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा 34 की पावर ये क्या बना? 1। इकाई अंक निकालना है, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक निकालना है तो केवल इकाई अंक से मतलब रखिए, 3 हटा दीजिए, यानी 4 की पावर 34 की पावर 1। 34 की पावर 1 का मतलब 34 का गुना 1 बार, तक क्या बनेगा? 34 ही बनेगा। 34 का गुना 1 बार करेंगे 34 ही बनेगा। अब या तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 वाले केस में ऑड इवन देखते हैं। 4 की पावर ये इवन है, 4 की पावर इवन है। 4 की पावर इवन का यूपीडी क्या होता है?
4 की पावर इवन का यूपीडी क्या होता है? 6 होता है। अगर आपको नहीं पता कि 4 की पावर इवन का यूपीडी 6, तो ध्यान रखिए 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन, 4 की पावर इवन, तो सबसे छोटा इवन क्या होता है? 2 होता है। 4 की पावर 2 का मतलब 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 का यूपीडी 6। ठीक है जी, दोनों से 6 ही आएगा। ये आप डिवाइड करना चाहते हैं उस तरीके से, 4 की पावर 34, आप चाहते हैं कि 4 से डिवाइड करें, तो 4 नंबर 36 होगा नहीं, 4 8 32, रिमाइंडर क्या देगा? 2 देगा, यानी 34 की जगह 2 रखेंगे। 4 की पावर 2 का मतलब 16 का यूपीडी 6। ठीक है जी, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, एक ऑप्शन ई डाल लीजिए, 6 ही होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, ये क्वेश्चन कुछ हमने गड़बड़ लिखा था क्या? ओहो, 34 ले लिया है, 33 दिया है। देखिए रियल क्वेश्चन ये था, 33 की पावर 34 की पावर 35, ठीक है, 36 डॉट डॉट, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया था, 34 ले लिया था। ठीक, आइए कोई भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आप बेस में देखिए क्या जी? 33 एंड 33 है, 33 है तो इकाई 3, 3 की पावर क्या है जी? 34 की पावर, 35 की पावर, 36 की पावर, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये पावर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, आपको सेकेंड पावर देखना है। सेकेंड पावर क्या है जी? 1, 35 है तो 35 क्या है जी? ऑड, ऑड की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। एंड 3 की पावर 34 की पावर 1, 34 की पावर 1 का मतलब 34, एंड 3 की पावर 34। अब पावर 34 है, 3 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे क्या जी? 4 8 32, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 9 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने क्वेश्चन ये चेंज कर दिया था, यहाँ 33 दिया था, हमने 34 ले लेते, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है जी, रियल क्वेश्चन ये है, वैसे क्वेश्चन वो भी सही है 34 पे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 32 की पावर 33 की पावर 34 कह रहा है, 32 की पावर 33 की पावर 34 कह रहा है यूपीडी बताइए। यूपीडी निकालना है तो बेस में केवल यूपीडी से मतलब रखिए, इसको हटाइए। 2 की पावर ध्यान रखिए, 33 की पावर, सेकेंड पावर ध्यान रखिए, पहला पावर था ये, सेकेंड पावर ये, 34 ऑड है कि इवन है? इवन है, तो इवन की जगह क्या रखेंगे आप? 2 रखेंगे। एंड 2 की पावर 33 की पावर 2 का मतलब 33 गुने कितना जी? 33। 2 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, रिमाइंडर 1, 4 8 32, रिमाइंडर 1, 1 गुने 1, 1 बनेगा। 2 की पावर 1 करेंगे, 2 बनेगा। तो इस प्रश्न का यूपीडी क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। सेकेंड पावर क्या है जी? 2 है, 33 की पावर 2, एंड 33 गुने 33, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, 1 सही है, 2 होगा, नन आएगा, नन आएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट करा 19 की पावर 17 की, 19 की पावर 17 की पावर 15, ध्यान दीजिए इकाई अंक तो बेस में हटाइए इसको, यानी 9 की पावर 17 की पावर क्या है जी? 15, 17 की पावर 15। अब ध्यान दीजिए सेकेंड पावर देखिए आप, सेकेंड पावर क्या है जी? 15, 15 क्या है जी? ऑड है, ऑड की जगह आपको क्या बैठाना है? 1 बैठाना है। एंड 9 की पावर 17 की पावर 1, 17 की पावर 1 17 ही होता है। एंड 9 की पावर 17, 9 वाले के ये देखिए यहाँ पे 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं पावर को, नहीं तो 9 वाले केस में ऑड इवन देखेंगे, ये क्या है? ऑड है, तो 9 की पावर ऑड का मतलब पावर 1 रखेंगे, पावर 1 रखेंगे, 9 की पावर 1 क्या होता है? 9। तो इस प्रश्न का यूपीडी होगा क्या? 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए जी, कह रहा है कि 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44, कह रहा है इसका यूपीडी बताइए। ठीक है जी, आइए बेस में 7 है, पावर में ये सब दिया है, तो सेकेंड पावर को पकड़िए। सेकेंड पावर क्या है जी? 22 है, यानी 7 की पावर 11, सेकेंड पावर क्या है जी? इवन। तो आपको हमने बताया था कि इवन की जगह क्या रखेंगे? 2। 7 की पावर 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 का मतलब 11 की पावर 2 का मतलब 11 गुने 11, इसका मतलब 121। अब 7 की पावर 21, ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, 121 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी 2 अंक को, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, रिमाइंडर क्या देगा? 1 देगा। यानी 7 की पावर 1 का मतलब हुआ 7, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका जो यूपीडी आएगा, यूनिट डिजिट आएगा, वो क्या आएगा? 7 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये देखिए, कर आपसे 333 की पावर 337 की पावर 334, करा इसका यूपीडी बताइए। ठीक है जी, यूपीडी निकालना तो बेस में आपको यूपीडी से मतलब है पीछे वाला हटा दीजिए। एंड 3 की पावर 337,
अब इसमें सेकेंड पावर देखते हैं, सेकेंड पावर क्या है जी, इवन है, तो इवन की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। एंड 3 की पावर 337 की पावर 2, आप गुना करने मत चले जाइएगा कि 337 गुने 337, नहीं, गुना ही करेंगे लेकिन पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। 337 गुने 337, ये जो भी है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड का मतलब आखिरी का 1, 2 अंक, 4 नामा 36 1, 4 नामा 36 1, एंड 3 की पावर 1 गुने 1, 1 गुने 1 1 बनेगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, यानी इस प्रश्न का जो यूपीडी बनेगा वो 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है जी, ए। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए दिया है 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, इसका यूपीडी बताना है। ठीक, आइए इकाई अंक तो पीछे वाले को हटा दीजिए। 7 की पावर, ये सेकेंड पावर को देखना है। सेकेंड पावर ये देखिए जी क्या है जी, ऑड है 23, ऑड की जगह 1 रखेंगे, ऊपर से कोई मतलब है नहीं। 7 की पावर 19 की पावर 1, ऑड की जगह हमने 1 रख दिया। 19 की पावर 1 का मतलब 19 ही होता है। 7 की पावर 19, 7 वाले केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको हम डिवाइड करें तो 4 चौक का 16, रिमाइंडर 3 आएगा, यानी 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 343 होता है, और 343 में यूपीडी 3 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए 2 प्रश्न और है इसमें, एक प्रश्न हम बना रहे, एक प्रश्न आप करिएगा। ठीक है जी, ये देखिए करा 17 की पावर दिया है, 17 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 की पावर 21, करा यूपीडी बताइए। ठीक है जी, ये बेस है, ध्यान रखिए, और ये सब क्या है पावर में। पावर आपको देखना होता है केवल सेकंड, सेकंड पावर क्या है, यहां देखिए ऑड है, ऑड की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी बनेगा इकाई तो पीछे वाला हटाइए। 7 की पावर 18 की पावर, ऑड की जगह 1, ऊपर अब क्या दिया क्या नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आइए अब ध्यान दीजिए। अब 18 की पावर 1 है, 18 की पावर 1 का मतलब 18 ही होता है, 7 की पावर 18। 7 वाले केस में पावर को क्या करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। अब 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक का 16, रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा, यानी 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 गुने 7, 7 7 49 होगा, 49 का यूपीडी क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। उम्मीद है आप ये पूरा कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका एक अंतिम प्रश्न है, ये देखिए जरा। ठीक, इस प्रश्न को आप बनाइएगा, SW आपके लिए, इस प्रश्न को आप बनाइए और इस प्रश्न को बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है जी प्यारे बच्चों, तो आज का ये टाइप नंबर 9 हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, पावर टू पावर वाला। ठीक, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिए प्यारे बच्चों, तैयारी आप एकदम रेगुलर वे में करते रहिए और नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा अच्छे से उठा सके। ठीक है जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।